So, I have reached the College of Agriculture and यहाँ पे लगा हुआ है भारत एग्रीटेक बढ़िया. So the entrance is from the last part of the college, I think. बाकी यहाँ पे you can see parking. Lot of people are here. A lot of people. See, बहुत सारे लोग हैं. I'll just find out some place for parking and get back to you. So I have got some space for parking. I have parked my vehicles. और यहाँ पे the crowd is huge. It's huge, and so is the entire premises. और जहाँ तक बात है कॉलेज एरिया की, let me show you. So this is the entire college area as far as I know, and these buildings over there and ahead there as well. लास्ट तक जितना आपको दिख रहा है सब कुछ जो है ये इसके अंडर ही है शायद, क्योंकि वहाँ तक गाड़ियाँ खड़ी हैं पार्किंग में. एंड देख ही सकते हैं आप लोग कितनी ज़्यादा पार्किंग का स्पेस यहाँ दे रखा है. और ये पूरा एरिया है यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड इसका जस्ट डबल आगे की साइड में. That's the entire area for the Agritech, Bharat Agritech Mela Expo, or whatsoever you can name it. There's one UFO. Never mind. So chalo, let's go. So that was the way जहाँ से मैं अभी घुसा था गाड़ी लेके. एंड पार्किंग एरिया इस तरफ भी है बहुत सारा, एंड द शो इज़ दिस साइड, इस तरफ भी है उतना ही सारा, बहुत सारा पार्किंग एरिया. लाइक आई डोंट थिंक सो यहाँ पे पार्किंग का इशू होगा आप में से किसी को भी. तो ये एंट्रेंस पॉइंट है भारत एग्रीटेक का गेट, और एग्जिट दूसरी साइड से रहेगा. यहाँ पे पानी वानी की व्यवस्था कर रखी है. अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ आपको. अंदर घुसते ही आपको रजिस्ट्रेशन डेस्क मिलेगा. आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑनलाइन भी, QR स्कैन करके, और हार्ड कॉपी में भी यहाँ पे आप एंट्री करवा सकते हैं. और एंट्री करते ही यहाँ से आप लोग अंदर जा सकते हैं टुवर्ड्स द मेला ग्राउंड. तो अंदर आते ही आपको यहाँ पे एक फ़ोटो बूथ मिल जाएगा. यहाँ पे हमारी गाय माता दिख जाएंगी, और यहाँ एक छोटा सा मंदिर. यहाँ से आप एंटर करेंगे. यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारा कृषि मेला. वैसे तो यहाँ काफ़ी भीड़ है, बट हम चेकआउट करेंगे जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आपको दिखाएंगे. ये ऑटोमेटेड लैंड लेवलिंग टेक्नोलॉजी देखिए. ज़मीन को समतल करने के लिए 4 किलोमीटर की रेंज है. कंट्रोलर है इसका, और ये सब रिसीवर्स हैं.
सभी वैरायटी, दशहरी, तोतापारी, आम्रपाली, जितने भी वैरायटीज़ हैं बहुत सारे हैं। स्प्रेयर मशीन है एंड पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स वगैरह स्प्रे करने के लिए। इसके विंग्स जो हैं यहाँ से आपका स्प्रे निकलता है एंड इसकी हाइट इतनी है तो अबव द क्रॉप ये रोवर कर सकता है ऑल अराउंड इन द फील्ड। ये देखिए यहाँ पे बड़ा ही प्यारा सा एक स्टॉल मेरे को दिख रहा है विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फ्लावर्स। काफ़ी सारी वैरायटीज़ हैं और काफ़ी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ जो है, न्यू मेथड्स एंड वेज ऑफ प्लांटिंग दीज स्टफ्स। ये देखिए एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी की यहाँ बहुत ही ज़्यादा मशीन्स हैं, इतनी सारी कि आपको देख के जो है काफ़ी ऐसा लगेगा कि हाउ फार द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी हैव मूव्ड। और ऐसे आम आदमी को इतना अंदाज़ा नहीं लगता है, पर मैं काफ़ी जुड़ा हूँ एग्रीकल्चर से, तो मैं जानता हूँ क्या नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। तो रखेगा। दूसरा, इसमें कई तरह का बाई प्रोडक्ट अमरूद के बना सकते हैं, जैसे आपकी जेली है, जैम है, औषधि के रूप में भी हम अमरूद का उपयोग कर सकते हैं। हम डालेंगे जितना हम डालेंगे। हाँ, अलग अलग कॉलेजेस के एडवर्टाइजमेंट के लिए स्टॉल्स लगे हुए हैं और यहाँ पे कुछ फंक्शन चल रहा है रिगार्डिंग नॉलेज। जो पानी हम इस विधि से देंगे वो पौधे की बढ़त एग्रीकल्चरल रिलेटेड नॉलेज को। ये जो है ये ऑटोमेटेड मशीन्स हैं, आप देखिए इसमें एक जगह मतलब मशीन के साथ बैठने की, इन फील्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। ये रिमोट कंट्रोल यूनिट आप अपने पास रख के इसको ऑपरेट कर सकते हैं इनटू द फील्ड। एक तरह से आरसी व्हीकल टाइप है। एग्री किंग ट्रैक्टर्स समरटक से आता है ये, एंड दिस इज वन वेराइटी एंड दैट्स वन वेराइटी विद ऑल दोस स्पीकर्स एंड लाइटिंग, हजार्ड लाइटिंग्स वगैरह के साथ में। हम आ गए हैं महिंद्रा ट्रैक्टर्स के स्टॉल में, इंडिया का सबसे जाना माना और वन ऑफ द लीडिंग। तो ये तो एक बेसिक नॉर्मल जो ट्रैक्टर रहता है विद एन अटैच्ड स्कूप वाला। इसके अलावा वन ह्यूज थिंग दैट आई कैन सी इज ओवर हियर। काफ़ी बड़ा है ये, यू कैन टेक एन आइडिया फ्रॉम द हाइट ऑफ दिस पीपल। सो इस पर भी एक नज़र डालिए, कंबाइन हार्वेस्टर्स, वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग ब्रांड्स सिमरन। एंड कंबाइन हार्वेस्टर में बहुत वैरायटीज़ हैं इनके पास। इनफैक्ट हमारे पास भी गांव में मैंने भी देखे हैं कई सारे कंबाइन हार्वेस्टर, बट ये वाला जो है काफ़ी बड़ा है। दो दिस इज़ नॉट 4x4। और हमारे यहाँ एक है जिसको मॉडिफाई करा गया है, तो एक ये है
बाकी और अंदर चलते हैं, देखते क्या चीज़ें। A lot more machines over here, over there as well। और अब मैं इसके अंदर जाने वाला हूँ। यहाँ बहुत भीड़ रहती है यार, बट यहाँ पे कई सारे प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक एंड एग्रीकल्चर रिलेटेड, जो कि अलग अलग जगह से आए हुए हैं। तो आई विल विजिट दिस थिंग्स एंड आई विल गिव यू द समरी आफ्टर कमिंग आउटसाइड, क्योंकि वो सामने वाले स्टॉल में मैं अंदर गया एंड ह्यूज रश था। गुरुबाज पर आए तो अब मैं इधर भी जाने वाला हूँ। लेट्स सी। न्यू प्रिंस का कंबाइन हार्वेस्टर। ये देखो भाई, अब इतना दिमाग नॉर्मली लगाते नहीं लोग, बट ट्रॉली में हाइड्रोलिक सिस्टम लगा दिया है और इसको काफ़ी अच्छा लुक देके एक बिजनेस मॉडल बना लिया है। तो पीछे लोग कह रहे हैं लकड़ी फंसा दो, बांस फंसा दो, तो भी वही काम करेगा, बट नहीं, ये हाइड्रोलिक सिस्टम। ये अलग अलग साइजेस के टायर हैं। सभी चीज़ों में फिटिंग। ट्रैक्टर अलॉयस। तो मैं बाहर आ चुका हूँ अभी और अंदर बहुत ज़्यादा क्राउड है, एक्सट्रीम है। बाकी चीज़ें बहुत सारी देखने के लिए, जितने मेरे किसान भाई हैं वो सब ज़रूर आएँ, देखें। आसपास में तो बिल्कुल आइए, मध्य प्रदेश में है तो बिल्कुल ही ज़रूर आइए, और बाहर से तो भी आइए, क्योंकि जो टेक्नोलॉजीज़ और जो तकनीकें हैं, जब तक आप उसको एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आप जो है उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, और आप लोग बिल्कुल देखिए कैसे क्या होता है। हाल फिलहाल मैंने कुछ चीज़ें ली हैं यहाँ पे, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, बोन मील और नीम खली का मैंने लिया है पाउडर अपने घर के प्लांट्स वगैरह के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और आप ज़रूर आके देखिए। और रही बात यहाँ भीड़ की, तो वो बेशक रहेगी, क्योंकि इतना बड़ा इवेंट है और इतने किसान आए हैं, पूरे देश से किसान आए हैं। ये सामान मैंने कुछ लिया था, तो अब मैं वापस आ रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, और रास्ते में और बातचीत करूँगा आपसे, बताता हूँ क्या क्या था। एक बोन मील लिया है और एक नीम केक पाउडर, एंड चेंज नहीं था तो एक ग्रो बैग भी लेना पड़ा, और कैरी बैग भी नहीं था तो एक ले लिया मैंने, इसमें रख लेता। बाकी यहाँ से अब मैं निकल रहा हूँ भारत एग्रीटेक से बाहर, एंड बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इंदौर में। दो ये जनवरी का महीना है, बट कुछ ऐसा ही मौसम रहता है यहाँ पे ऑल द टाइम थ्रू आउट द विंटर, एंड इतनी ज़्यादा यहाँ ठंडी पड़ती नहीं है। बाकी अभी मैंने एसी वगैरह फुल पे चला रखा है, पसीना भी हो रहा है। एंड अंदर एग्रीटेक में मैं आपको बताऊं तो ऐसा है कि आपको यहाँ पे सभी चीज़ों से रिलेटेड, इरिगेशन, पाइप,
और हॉर्टिकल्चर, फ्लावरिंग्स, फ्रूट्स, जितनी भी एग्रीकल्चरल रिलेटेड चीज़ें हैं वो सभी कुछ आपको देखने को यहाँ मिल जाएगा। तो जो भी किसान लोग हैं, मैं तो उनसे कहूँगा जितने भी किसान भाई हैं वो ज़रूर आएँ, विज़िट करें, देखें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो आपको ऐसे तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या बोलते हैं, YouTube पे, या आप ऑनलाइन देखते हो, या आप घर से देखते हो, तो बहुत सारी चीज़ें हैं आपको ऐसे नहीं मिलेगी। जब तक आप ग्राउंड पे नहीं आते हैं, जो ग्राउंड रियलिटी है उसको आप नहीं देखेंगे जब तक, तब तक आपको ये चीज़ें एग्जैक्टली समझ में नहीं आएंगी। अब आपने YouTube पे देख लिया कि हाँ जो मशीन है RC कंट्रोल्ड है, तो जैसे अंदर एक मशीन थी जो कि रिमोट कंट्रोल्ड, आप किसी भी अपने ट्रैक्टर को या किसी भी ट्रैक्टर में अटैच हो जाती है, फिर आपको ट्रैक्टर पे नहीं बैठना है, एक आप दूर अपने छांव में बैठ के वहाँ से उस ट्रैक्टर को ऑपरेट कर सकते हैं। वो ट्रैक्टर पूरा ऑटोमेटिक हो जाएगा, अपने आप चलेगा, और आप उसको रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपने YouTube में भले देख ली हो या आपने रिसर्च कर ली हो, लेकिन जब तक आप यहाँ पे नहीं आएंगे तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि उस रिमोट कंट्रोल सिस्टम का कितना बड़ा साइज़ है, कैसी क्या कॉस्टिंग है, उसको मैं कहाँ पे रख सकता हूँ, उसमें कितनी रेंज लगेगी, कितना फ्यूल लगेगा, और उस चीज़ को समझने में आपको बहुत सारी बाधाएं आएंगी। तो आपको मैं ज़रूर कहूँगा कि इस टाइप के जितने कृषि मेला, जितने भारत एग्री एक्सपो वगैरह लगते रहते हैं, उनको विज़िट करते रहिए। बाकी नॉलेज इज़ द अल्टीमेट थिंग, जिसको जितनी नॉलेज उतना आगे रहेगा वो। तो यही था यार भारत एग्री टेक में। बाकी अब मैं वापस अपने घर को निकल रहा हूँ। भीड़ तो यहाँ बहुत ज़्यादा है, लगातार गाड़ियाँ आ जा रही हैं। मैं आया था लगभग 10 बजे के आसपास, और अभी 3 बजने वाला है। एंड जब मैं आया था तब तो फिर भी थोड़ी कम भीड़ थी, और अभी हद से भी ज़्यादा हो गई है। तो अंदर जो मेले ग्राउंड में जो छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हैं, वहाँ तो इनफैक्ट चलने की भी कुछ खास जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि मेरे को लग रहा है देश भर से लोग आए हैं, और काफ़ी बड़ा आयोजन किया गया है यहाँ पे। तो आप लोग बिल्कुल आइए, देखिए, समझिए चीज़ों को। क्या होता है कि आप लोग जब अंदर जाएंगे तो कई सारी चीज़ें वहाँ ऐसी मिलेंगी जो अपने मतलब की नहीं होगी इतनी ज़्यादा, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आपको मिल जाएंगी जो काफ़ी काम आएंगी। अब जैसे वहाँ ये सारी चीज़ें भी थी जो एरोपोनिक एग्रीकल्चर होती है, एंड इसके अलावा पॉली के अंदर जो टेक्नोलॉजीज़ रहती हैं, फिर इसके अलावा आपका मशरूम फार्मिंग का जितना कुछ है, सभी टाइप के मशरूम, बटन मशरूम और शिटाके मशरूम, ये जितनी वैरायटीज़ होती हैं, कहाँ पे इनकी ट्रेनिंग करनी है और किस तरह से ट्रेनिंग करनी है। इसके अलावा ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग। तो ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ देखने को मिलेंगी। तो इस चीज़ों में एज सच मेरे को भी काफ़ी इंटरेस्ट रहता है इन सब चीज़ों में, स्पेशली इन एग्रीकल्चरल रिलेटेड स्टफ्स। बाकी बहुत चीज़ें वहाँ एक्सप्लोर करने के लिए, जितने आपके जो कटिंग मेथड्स रहते हैं सभी वेजिटेबल के हार्वेस्टिंग के टाइम पे, सो हर एक का डिफरेंट होता है। मतलब फ्रूट्स के अलग होता है, और ऑरेंज हार्वेस्ट करने का अलग मेथड है। तो इस टाइप के जितने मेथड्स हैं, सेपरेट फॉर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ क्रॉप, आप वो सब भी वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो। इसके अलावा जैसे अंदर जाने के बाद जितने भी हर्बल चीज़ें हैं, हर्बल पाउडर फॉर स्किन केयर, फॉर योर हेल्थ, आपके बालों के लिए, चेहरे के लिए, बोन्स के लिए, जितने भी ऐसी आयुर्वेदिक टाइप ऑफ चीज़ें हैं,
वो सब कुछ भी वहाँ शोकेस किया गया है। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें वहाँ, इसके जूस वगैरह, इसके अपने जो जूस हो गए, फिर उसके बाद हर्बल ड्रिंक्स वगैरह जितनी आती हैं, हर्बल टी वगैरह आते हैं, इन सब के भी वहाँ पे स्टॉल्स हैं। एंड बड़े से लेके छोटा जितनी भी चीज़ें हैं, एक छोटी हार्वेस्टिंग नाइफ से लेके कंबाइन हार्वेस्टर तक जितना भी है वो सभी कुछ आपको वहाँ डिटेल में मिल जाएगा। तो ज़रूर विज़िट करें। बाकी मेरी साइड से इतना ही था इन द भारत एग्रीटेक। मैंने आपको जितना हो सका दिखाया, जितना भी वहाँ पे चीज़ें थी वो सब दिखाई। इनफैक्ट आप लोग वहाँ डील भी कर सकते हैं लोगों के साथ में फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मशीन्स एंड देयर स्टफ्स। बाकी दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द एंटायर वीडियो। स्पेशली मैंने अभी स्टार्ट किया है यूट्यूब, सो just give a lot of support, and if you like such kind of videos, keep watching, keep sharing, and subscribe the channel. Till then, see you.